हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने एक न्यू अपडेट को पुश कर दिया है जो है iOS 26.3 का डेवलपर बीटा 2 वर्जन। सो बीटा 1 के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं, इसी के साथ क्या नए फीचर्स हैं, फोन की बैटरी लाइफ में परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है, एंड इसी के साथ सीरी के रिगार्डिंग में यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट है जो कि आपको पता होना काफी जरूरी है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। एज यू कैन सी iOS 26.3 बीटा 2 वर्जन जो कि है डेवलपर फॉर्म में, एंड इसको मैंने अपने iPhone 16 में इंस्टॉल कर लिया है। एंड यहाँ पे अपडेट का साइज आप देख सकते हैं 12.08 GB। एंड ये अपडेट का साइज तब है जब इसमें ऑलरेडी बीटा 1 वर्जन इंस्टॉल था। सो अपडेट का साइज यहाँ पे अच्छा खासा है। एंड अपडेट को इंस्टॉल होने में 4 से लेके 5 मिनट लग गए थे। वही बात करें बिल्ड नंबर की, सो बीटा 1 वर्जन में यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वो था 23D5089E। एंड अभी करेंटली यहाँ पे ये हो चुका है 23D5103D। सो एंड में ई की जगह डी आ चुका है। इसके बाद वाली अपडेट्स में हमें इस तरीके से सी बी एंड ए वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो स्टेबल वर्जन है वो रिलीज हो जाएगा। वही बात करें मॉडर्न फर्मवेयर की, सो अपडेट करने से पहले एंड बाद में यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो एग्जैक्टली सेम है, विच इज 2.40.00। वही हम बात करें अवेलेबल स्टोरेज की, सो अपडेट करने से पहले यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो थी 51.49 GB। एंड आफ्टर अपडेटिंग यहाँ पे ये थोड़ी सी कम हो गई है 51.33 GB। बट इस तरीके से थोड़ा बहुत रिडक्शन या फिर मैनिपुलेशन चलता है, ये चीज एकदम ही नॉर्मल है। सो ओवरऑल वैसे बात करें एज कम्पेयर टू बीटा 1 वर्जन, यहाँ पे अपडेट कोई बहुत ज्यादा बड़ी एंड ह्यूज नहीं है। एंड अब बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सबसे पहले डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो है लॉक स्क्रीन में, इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके जैसे हम जाते हैं न्यू वॉलपेपर पे। सो यहाँ पे आप देखेंगे वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी, आपको दो डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे जो कि पहले एक ही में ही कंबाइंड थे। सो यहाँ पे एप्पल ने इनको सेपरेट कर दिया है। वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी आपको दो डिफरेंट कैटेगरीज मिलती है। इसके बाद जो अगली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। जैसे हम जाते हैं सेटिंग्स में, देन उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स। एंड डिफॉल्ट तरीके से यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल या ऑन हो रखा होता है। एंड ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा अच्छा फीचर है। अब इसे ऑन करने के बाद बेसिकली ऐसा होता है कि आपके आईफोन में जितने भी सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह होते हैं वो अपने आप ही अपडेट हो जाती है बैकग्राउंड में। एंड केवल सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए यहाँ पे पूरा नया सॉफ्टवेयर वर्जन या फिर अपडेट इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। एंड सिंपली इसे ऑन रखने के बाद यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह वो आपको फोन में मिलती रहेंगी, अपने आप ही बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाएंगी। सो अगर आप किसी रीजन से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना चाह रहे हो, करंट वर्जन से सेटिस्फाइड हो बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस के मामले में, तो स्टिल तब भी आपका आईफोन सिक्योरिटी अपडेट्स के मामले में एकदम ही अपडेटेड रहेगा। सो दैट इज रियली अ गुड थिंग। सो आपको मेक श्योर करना है आपके फोन में ऑन रहे। इसके बाद आ जाती है अगली बहुत बड़ी चीज, हम जाते हैं सेटिंग्स में, उसके बाद जनरल में, देन ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसफर टू एंड्रॉइड जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है आईफोन से एंड्रॉइड में स्विच करने के लिए। एंड अभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट एप्पल एंड गूगल साथ में काम कर रहे हैं टू प्रोवाइड बेस्ट एक्सपीरियंस। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे आईफोन से एंड्रॉइड में स्विच करना बहुत ज्यादा इजी हो चुका है इस वाले ऑप्शन के बाद। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा, देन इसके बाद जिस भी एंड्रॉइड फोन में आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो आपको इसके क्लोज लाना होगा। यानी काफी सीमलेस तरीके से कनेक्ट होने के बाद डेटा ट्रांसफर कर देगा उस एंड्रॉइड फोन में। अब मैंने ये चीज क्यों कही दैट एप्पल एंड गूगल साथ में काम कर रहे हैं टू प्रोवाइड बेस्ट एक्सपीरियंस, वो इसी वजह से क्योंकि बहुत ही जल्द सीरी का बहुत तगड़ा अपडेट आने वाला है जो कि काम करेगा इन कॉम्बिनेशन विद गूगल जेमिनाई। एज यहाँ पे आप पूरी स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो, लाइक जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम गूगल एंड एप्पल। लाइक जो नेक्स्ट वर्जन ऑफ सीरी होगा वो बेस्ड होगा ऑन गूगल्स जेमिनाई मॉडल्स एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। यानी सभी चीजें कंबाइन होकर यहाँ पे जो एप्पल इंटेलिजेंस उसको बहुत ज्यादा सुपीरियर बना देंगी, यानी काफी एडवांस हो जाएगा। एज हमें ऑलरेडी पता है गूगल जेमिनाई कितना अच्छी तरीके से काम करता है, जो उसकी रीच है, सर्च रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा बेटर है। एंड इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे एप्पल ने कोलैबोरेशन कर लिया है गूगल के साथ। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें अभी से 2-3 महीने के बाद जो सीरी का ये नेक्स्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, वो देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे बीटा 1 में इंट्रोड्यूस हो गई थी बट अभी यहाँ पे वो हट चुकी है। तो जैसे हम जाते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस में, तो यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग के नीचे हमें एक नया टॉगल देखने को मिला था विच वाज नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग। बट हाँ, उसे ओपन करने के बाद अंदर कुछ भी नहीं था। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि बीटा 1 में यहाँ पे वो फीचर पूरे वर्ल्ड में अपडेट के बाद रिफ्लेक्ट तो हो गया था, बट एक्चुअल में वाला फीचर निकाला गया EU रीजन्स के लिए। तो इसी वजह से बीटा 2 में यहाँ पे वाला फीचर यहाँ पे गायब हो चुका है। एंड बीटा 2 अपडेट के बाद यहाँ पे केवल EU रीजन्स में ही वाला फीचर काम करेगा, आपको रिफ्लेक्ट होगा। एंड वही बात करें बग्स एंड प्रॉब्लम्स की, सो फोन को चलाने में यहाँ पे आपको डेफिनेटली पहले से थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लाइक इस तरीके से यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी में जो आइकन्स है उसको ओपन करने के बाद काफी ज्यादा लैग्स एंड जिटर्स नोटिस हो रहे थे, वो सभी चीजें यहाँ पे एकदम ही सॉर्ट हो चुकी है, एकदम ही स्मूथली काम कर रहा है। एंड इसी के साथ यहाँ पे स्क्रॉल करने में इस तरीके से एंड सर्च करने में
काफी ज्यादा लैग्स नोटिस हो रहे थे। एंड इवन यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है वो भी काफी स्मूथली चल रहा है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे जो होम स्क्रीन का फर्स्ट पेज है एंड यहाँ पे जो विजिट वाला पेज है, इस पे इस तरीके से स्क्रॉल करने पे भी कोई भी जिटर्स नोटिस नहीं हो रहे हैं। अब ये वाली चीजें ऑलरेडी एप्पल ने iOS 26.2 के स्टेबल अपडेट में इंप्रूव कर दी है, बट स्टिल उसके बाद भी आपको यहाँ पे फर्दर रिफाइनमेंट्स इंप्रूवमेंट्स दिख जाएंगी। बाकी छोटे मोटे ग्लिचेस एंड बग्स तो यहाँ पे आते ही रहते हैं, इनफैक्ट स्टेबल वर्जन में भी। सो यहाँ पे तो ये बीटा वर्जन है, बट मैं एक चीज से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूँ, वो है इसकी परफॉर्मेंस। गाइज लिटरली यहाँ पे आईफोन 16 का स्कोर आप देख सकते हैं, सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर परफॉर्मेंस। यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर आप देखेंगे 9155। एंड आईफोन 16 को चलाते हुए टेस्ट करते हुए मुझे 1 साल से ज्यादा हो चुका है, बट अब तक इसका इतना स्कोर कभी भी नहीं आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो पूरी हिस्ट्री है स्कोर्स की, लाइक 8400 8500 इसके आसपास ही रहता था। बट हाँ, रिसेंटली iOS 26.2 में यहाँ पे इसका एक बार स्कोर इतना आ चुका है, बट उससे भी बेटर स्कोर यहाँ पे आज निकल कर आया, जो कि एकदम ही मैक्सिमम एंड बेस्ट है। एंड गाइस लिटरली यहाँ पे जो इसका स्कोर है वो आईफोन 17 के काफी क्लोज है, जो है A19 चिप। सो हाँ, इट सीम्स यहाँ पे जो एप्पल ने परफॉर्मेंस उसको भी थोड़ा बहुत बूस्ट कर दिया है। आपको परफॉर्मेंस पहले से थोड़ी और बेटर मिलेगी। एंड अगर बेटर ना भी मिले तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ड्रॉप तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। एंड फोन को नॉर्मली चलाने में, ऑपरेट करने में भी यहाँ पे आपको स्मूथनेस एकदम ही बढ़िया मिल जाएगी। ऐसा यहाँ पे कोई भी लैग्स, जिटर्स या फिर कोई भी डिलेज नहीं है एनिमेशन वगैरह में। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की, सो ऑलरेडी यहाँ पे iOS 26 को आए हुए काफी टाइम हो चुका है। एंड यहाँ पे .3 अपडेट का बीटा 2 वर्जन है, तो चीजें काफी हद तक पहले से स्टेबल हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे कोई जमीन आसमान का फर्क देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो हर साल मैक्सिमम डिफरेंस आता है वो आता है स्टार्टिंग के वर्जन के बाद जो .1 वाली अपडेट होती है, जस्ट लाइक iOS 26.1, वहां पे बैटरी लाइफ में मेजर इंप्रूवमेंट्स करी जाती है। सो हाँ, जस्ट बीटा 1 की तरह यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है वो डिसेंट है एंड एकदम ही स्टेबल चल रही है, कोई भी एक्सेसिव ड्रेन नहीं है। सो इसके बाद आता है मेन क्वेश्चन, क्या आपको यहाँ पे इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए? आई वुड से डेफिनेटली येस। अगर आप ऑलरेडी चल रहे हो बीटा वर्जन में, लाइक बीटा 1 वर्जन ऑफ iOS 26.3, लाइक अपडेट ना करने का कोई भी रीजन नहीं है। आपको ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स मिल जाएंगी, एज बहुत सारे लोग अपने आईफोन्स में करेंटली बीटा वर्जन वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग डेफिनेटली अपडेट कर सकते हैं। हाँ, बट जो भी लोग iOS 26.2 का स्टेबल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अपडेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे जो बीटा वर्जन की अपडेट है वो अभी चलाने में ठीक लग रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं यहाँ पे हियर एंड देयर बग्स एंड ग्लिचेस आ ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली है तो बीटा वर्जन। बाकी स्टेबल अपडेट की बात करें जो कि आएगी iOS 26.2.1, जितने भी छोटे मोटे ग्लिचेस बग्स है उसको फिक्स करेगा। इसी के साथ आपको सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। एंड एप्पल iOS 26.2.1 को काफी जल्दी रिलीज करने वाला है, सो देखते हैं एप्पल उसमें कितने चेंजेस करता है, कोई नए फीचर्स ऐड करता भी या फिर नहीं। सो अपडेट रिलीज करने के बाद आपको उसकी वीडियो भी इस चैनल पर देखने को जरूर मिल जाएगी। एंड इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। एंड ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।